हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सर। वेरी नाइस। आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ध्रुव पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करेंगे। अक्षांश व देशांतर रेखा। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ग्लोब पर वे सभी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है। इन रेखाओं को क्रमशः देशांतर व अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की। ग्लोब पर वे सभी काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई, ऐसी समस्त काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जिनकी कुल संख्या 181 है। कितनी है? 181। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक और 90 उत्तरी अक्षांश रेखाएं और 90 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा बिल्कुल भूमि के मध्य से पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है। 0 डिग्री अक्षांश इसकी स्थिति है। इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। एक अन्य नाम है इसका विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत क्षेत्र के मध्य से गुजरी है, इसलिए भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इससे उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी अक्षांश रेखा है और दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिणी अक्षांश रेखा है। 90 उत्तरी अक्षांश रेखाएं और 90 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं और एक भूमध्य रेखाएं। 90 और 1 कितनी होगी? 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब के चारों तरफ से होती हैं। चारों तरफ से होती है, इसलिए ये किसका निर्माण करती है? वृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वृत्त का। सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाएगी। तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा और सबसे छोटी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं जो हैं इनकी कुल संख्या 181 हो गई ना। अब बात एक और महत्वपूर्ण है कि जो अक्षांश रेखाओं के मध्य ये दूरी है, ये दूरी ये समान होती है। दूरी क्या होती है? समान। कितनी? 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर के मध्य दूरी होती है। 111। ठीक है। अक्षांश रेखाएं की अवस्था कैसी होती है? ये क्षैतिज अवस्था में, यानी कि लेटी हुई अवस्था में होती है। क्षैतिज अवस्था में। ठीक है। उसके बाद में अक्षांश रेखाओं की बात और करें तो जब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा की स्थिति क्या है? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। फिर 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा या 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं
अक्षांश रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे 90 अक्षांश रेखाएं आएंगी और 90 डिग्री पर जो है उत्तरी ध्रुव स्थित है। 90 से 75 अक्षांश रेखाओं के मध्य उत्तरी ध्रुव स्थित है, यहाँ उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दक्षिण की तरफ। जब भूमध्य रेखा से हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलते हैं मकरक रेखा। क्या बोलते हैं? मकरक रेखा। उसके बाद में 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा या 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी कि 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा। अंटार्कटिका रेखा क्योंकि यह अंटार्कटिका महासागर के मध्य से गुजरती है। अक्षांश रेखाओं की सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता है, ये स्थान विशेष का निर्धारण करती हैं, यानी इनके आधार पर हम स्थान का निर्धारण करते हैं। जैसे भारत कहाँ स्थित है, भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है, अमेरिका कहाँ स्थित है, मतलब विश्व का जो ग्लोब है या विश्व जो है पृथ्वी जो उसमें कौन सा स्थान कहाँ स्थित है, कौन सा देश कहाँ स्थित है, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, राज्य में जिला कहाँ स्थित है, जिले में शहर कहाँ स्थित है, गांव कहाँ स्थित है, इन सब का निर्धारण किसके आधार पर होता है? अक्षांश रेखाओं के आधार पर। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और संपूर्ण भारत करें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत के स्थान निर्धारण किया, राजस्थान ने किया, ऐसे ही पूरे विश्व के स्थान का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं? अक्षांश रेखाओं के आधार। तो एक बार फिर से अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करते हैं। वे सभी काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ ग्लोब पर खींची गई है, ऐसी समस्त काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है, जिनकी कुल संख्या 181 है। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 90 उसके ऊपर उत्तरी अक्षांश रेखाएं और 90 नीचे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। 90 प्लस 90 प्लस 1 भूमध्य रेखा कितनी होगी? 181 अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ से मतलब ग्लोब के चारों तरफ से होती है, इसलिए वृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वृत्त का। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है भूमध्य रेखा, उसके बाद में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इनकी लंबाई बढ़ती हुई जाती है। तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा और सबसे छोटी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। लेकिन अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है, दूरी समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा के नाम से, 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकरक रेखा के नाम से जाना जाता है। 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा के नाम से और 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को दो में बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के मध्य से निकलती है। ये अक्षांश रेखाओं के बारे में बात है। एक महत्वपूर्ण बात और रह गई, अक्षांश रेखाएं जो है वो स्थान का निर्धारण करती हैं। दूसरा, ये क्षैतिज अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? क्षैतिज अवस्था। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। वे सभी काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, ऐसी समस्त काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। उसके बाद भी अक्षांश रेखाएं क्षैतिज अवस्था में होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं लंबवत अवस्था में होती हैं, घड़ी अवस्था में होती हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 360। जिनकी कुल संख्या कितनी है? 360। बिल्कुल मध्य की देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके पूर्व में 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिम में 180
पश्चिमी देशांतर रेखाएं 180 80 360। तो इनकी संख्या कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं। अब आप कहोगे कि गुरुजी 0 डिग्री देशांतर रेखा को नहीं जोड़ोगे? हाँ जोड़ेंगे, लेकिन 180 पूर्वी देशांतर रेखा और ये 180 पश्चिमी देशांतर रेखा है, दोनों वस्तु एक ही रेखा मानी गई है। क्या मानी गई है? एक। इसलिए इनकी संख्या कितनी है? 360। 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है बिल्कुल पृथ्वी के मध्य में उत्तर से दक्षिण में, इसलिए पृथ्वी को लंबवत अवस्था में दो भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान के मध्य से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के समय का निर्धारण के लिए इस रेखा को माना गया है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारण रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारण रेखा के नाम से जाना जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को, यानी कि ग्रीनविच रेखा। उसके बाद में ये जो अपना ग्लोब इसके चारों तरफ से, ये बाहर से 180 पूर्वी देशांतर और यहां से 180 पश्चिमी देशांतर रेखा, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के आधे भाग में दिन और आधे भाग में क्या होगा? रात। पृथ्वी घूमती रहेगी पश्चिम से पूर्व की तरफ और सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो आधे भाग पे दिन और आधे भाग पे रात। इसलिए 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों वस्तु एक ही रेखा है, दोनों को अंतरराष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, लेकिन मध्य में दूरी समान नहीं होती, क्योंकि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव पर एक बिंदु पर सभी मिल जाती हैं और ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव पे, तो इनके मध्य दूरी समान नहीं है। सर्वाधिक दूरी इनके मध्य में कहां होती है? भूमध्य रेखा पे। कहां होती है? भूमध्य रेखा। जहां इनके मध्य सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर की है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो इनके मध्य की दूरी घटती हुई जाएगी और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाएंगी। देशांतर रेखा पृथ्वी के चारों तरफ से नहीं है, यानी कि हमारे ग्लोब के चारों तरफ से नहीं है, ये यहाँ से और यहाँ तक एक और फिर ऐसे ये दूसरी। तो इसलिए किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? अर्धवृत्त का। किसका निर्माण करती है? अर्धवृत्त का। देशांतर रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है, ये स्थान का निर्धारण भी करती है। किसका? स्थान का। जैसे भारत का किया जो है कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके साथ साथ जैसे राजस्थान का भी किया है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी तरह पूरे संपूर्ण विश्व में इनका इनके साथ में एक महत्वपूर्ण और कार्य है। अक्षांश रेखाएं सिर्फ स्थान का निर्धारण करती हैं, समय का नहीं। देशांतर रेखाएं स्थान और समय दोनों का निर्धारण करती हैं। स्थान और समय दोनों का निर्धारण करती हैं। मतलब समय का निर्धारण किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखाओं के आधार पर। एक देशांतर रेखा 4 मिनट के बराबर होती है। कितनी? 4 मिनट की। तो संपूर्ण पृथ्वी पे यानी ग्लोब पे कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। तो एक देशांतर रेखा 4 मिनट के बराबर है, तो 360 देशांतर रेखाएं 360 गुना 4 बराबर 1440 मिनट। 1440 मिनट मतलब 1440 मिनट के बराबर होती है। और एक दिन में 1440 मिनट ही होती है। उनको घंटे में बदलेंगे तो 1440 को 60 से भाग देंगे, बराबर कितना आएगा? 24 घंटे। अर्थात संपूर्ण विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है और एक समय जोन में 15
एक समय जोन में 15 देशांतर होती हैं और एक समय जोन में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा होता है। कितना होता है? 1 घंटा। उस 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो एक समय जोन जो है जो 1 घंटे का है उसमें देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? वो कितनी देशांतर रेखाओं के बराबर होता है? 15 देशांतर रेखाओं की, क्योंकि एक देशांतर रेखा 4 मिनट के बराबर है तो 15 गुना 4 बराबर है 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। देशांतर रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? समय का निर्धारण। एक देशांतर रेखा 4 मिनट के बराबर होती है तो 360 देशांतर रेखा 360 गुना में 4 बराबर 1440 मिनट। घंटे में बदलेंगे तो उसको 60 से भाग दे देंगे, बराबर कितना आएगा? 24 घंटे। तो विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। एक समय जोन में 15 देशांतर रेखाएं होती हैं और एक देशांतर रेखा 4 मिनट बराबर होती है तो 15 गुना 4 बराबर 60। तो एक समय जोन में 60 मिनट होती है यानी कि 1 घंटा होता है। अब समय का निर्धारण कैसे करेंगे? समय का निर्धारण ये है कि जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, और जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य कहाँ निकलता है? सूर्य का उदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से। इसलिए पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर ग्रीनविच पे अब 12 बजे हैं, कितने बजे हैं? 12, दोपहर के 12, तो भारत में 5:30 साई के बजेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे। वो वैसे नहीं है, वो किसके आधार पर निकाला गया है? देशांतर रेखाओं के आधार पे। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा पे स्थित है और भारत का जो मानक समय रेखा हो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। 82.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट ही आएगा। जैसे सूर्य की किरणें सबसे पहले इस रेखा पे गिरेगी, इस रेखा पे तक पहुंचने में 4 मिनट समय लग जाएगा, इसमें 4 लग जाएगा। ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय माइनस होगा, घटेगा, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। मोटे तौर पर बताता हूं, वे सभी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के लघु रूप यानी कि छोटे रूप ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण की तरफ है और पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है। उन्हें क्रम से है देशांतर व अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 1 + 90 + 90 यानी कि 181। एक भूमध्य रेखा, 90 उत्तरी अक्षांश रेखाएं और 90 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। कई किताबों में या कई कंप्यूटर परीक्षा में इनको 180 भी दर्शाया जाता है। ऑप्शन में 180 और 181 दोनों हैं तो 181 सही है। अगर ऑप्शन में 181 नहीं है तो 180 भी सही है। देशांतर रेखाएं सेकंड में है 360। 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस साइड में 180, पूर्वी देशांतर रेखाएं 180, पश्चिमी देशांतर रेखाएं और एक ये, लेकिन बाहर वाली जो ये रेखा 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा, वस्तु दोनों एक ही रेखाएं हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी है? 360। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को, ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। तो आशा करता हूं आपको ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझ में आया होगा। तो इसके मानचित्र और कॉपी बनाना है और इसके नोट्स तैयार करके लाने हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना है और हमारे चैनल RS धायल स्पोर्ट एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब